क्या आपने खुद को कभी आईने में देखते हुए ये सवाल किया है, ये संदेह किया है, मैं नहीं कर सकता, मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं, मैं विफल हो जाऊंगा, आई विल बी फेल। ऐसे बहुत तरह के सेल्फ डाउट, सेल्फ लाई आपने अपने आप से किए हैं कभी? ये सेल्फ डाउट्स, ये सेल्फ लाइज हमें कुछ करने से पहले ही रोक देते हैं। कहां से आते हैं ये विचार? इनको कैसे हराया जा सकता है? आज के वीडियो में इसी पे चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिट लेंस में। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या है? खुद से बोले गए झूठ, खुद पर किए गए संदेह जो सच नहीं होते हैं, इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है। हमारा विचार हमारे बारे में सेल्फ डाउट से भरे हुए, झूठ से भरे हुए एक पैटर्न बना लेता है जो कि एक विकृत मन विकसित कर देता है। प्रसिद्ध डॉक्टर ऑरन बेक ने अपनी किताब कॉग्निटिव थेरेपी एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स में यह बताया कि हमारा मन कभी कभी वास्तविकता की बजाय झूठ और संदेह को वास्तविकता से बदतर बना देता है। जो होता नहीं है उसको मन के सामने खड़ा कर देता है। कभी कभी हमारा दिमाग वास्तविकता से इत्र, झूठ को और संदेह को वास्तविक दिखाने की चाल चलता है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इस किताब में 3 तरह के डिस्टॉर्शंस के बारे में बात की गई। सबसे पहला, कैटास्ट्रोफाइजिंग। आप मान लेते हैं कि आपके साथ सबसे बुरा ही होगा। उदाहरण के लिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपसे छोटी सी गलती हो गई और आप मान के बैठेंगे कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। दूसरा, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। या तो उस तरह का या उस तरह का, व्यक्ति बीच में सोच ही नहीं पाता है। जैसे कि गणित का एग्जाम दिया, गणित का पेपर दिया, 100 अंक थे और उसके नंबर आते हैं 80, तो वो कहेगा कि मैं तो बुरा हूं, मेरे नंबर 100 क्यों नहीं आए। और तीसरा और सबसे गंभीर डिस्टॉर्शन है माइंड रीडिंग। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सोच लेते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में बुरा ही सोच रहा है, जबकि असलियत ये है कि अन्य लोगों को परवाह ही नहीं है आपके बारे में। कि डिस्टॉर्शंस एक रंगीन चश्मे की तरह है। जिस कलर का चश्मा आप पहनते हैं, दुनिया वैसे ही दिखने लगती है। जबकि आप नंगी आंखों से दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया वास्तविक दिखाई देगी, ना कि वह जो रंगीन चश्मे में दिखाई दे रही है। हमारा दिमाग इस रंगीन चश्मे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, हमें असफलताओं से बचने में उपयोग में लाता है। लेकिन आप असफलताओं से तो बच जाएंगे, वो ढाल आपको सुरक्षित तो रखेगी, लेकिन आपके आगे बढ़ने के रास्तों को भी बंद कर देगी। एक और चिंता है सोशल कंपैरिजन एंड प्रेशर। आप मीडिया देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं और आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग अपनी हंसी खुशी की तस्वीरें डाल रहे हैं, अपने डिनर आउट के फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस के, प्रमोशंस के, बड़ी बड़ी महंगी कारों के, नया घर लिया है, बंगला लिया है या पढ़ाई के लिए विदेश चला गया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैं तो बेकार हूँ, नकारा हूँ, सब लोग कहां से कहां बढ़ गए, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, बाकी तो सब खुश है। सोशल मीडिया जिंदगी को परफेक्ट दिखाती है, सफलता, पैसा और खुशी सोशल मीडिया पर चारों तरफ बिखरा हुआ है। क्या ये सच्चाई है? क्या ये वास्तविकता है? नहीं, ये तो एडिटिंग है। एडिटिंग का कमाल है। देखिए, ये असलियत है, ये एडिटिंग है। तो कुछ इसी तरीके से सोशल मीडिया पे जो परोसा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो असलियत नहीं है, वास्तविकता नहीं है। इसलिए अपने आप को उस सोशल कंपैरिजन से, तुलना से और प्रेशर से बचा के रखिए। जहां आपको लगता है कि मैं हर किसी से पीछे हूं और हर कोई मुझसे बेहतर है, ये सच नहीं है, ये सेल्फ लाई है। जो आपका डिस्टॉर्शन दिमाग में आया है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आया है, वो इस तरह की इमेज, इस तरह के मैसेज आपको पोर्ट्रे कर रहा है। शोधकर्ता डॉक्टर ब्रेने ब्राउन ने इस पर एक बढ़िया किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने कहा कि लोग सोशल मीडिया को देख के अपने प्रति आत्मसंदेह से भर जाते हैं, शर्मिंदगी से भर जाते हैं।
कि मैं तो सबसे खराब हूँ, सबसे बेकार हूँ। और वो कहती है कि ये जो सोशल मीडिया है ये तो संपादित संस्करण है, यानी कि एडिटेड वर्जन है, असलियत नहीं है। कोई भी अपना संघर्ष, अपनी असफलता, अपना दुख सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता है, शेयर नहीं करता है। जो असली सफलता है वो छोटे छोटे कदमों से आती है, जो आपको दिखाई नहीं देंगे, उनके फल आपको दिखाई नहीं देंगे। बट दीज स्मॉल स्टेप्स आर नॉट स्मॉल, दीज आर वेरी बिग। आप एक यूट्यूबर हैं, आप रोज एक वीडियो डालते हैं, शॉर्ट डालते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, प्री प्रोडक्शन वर्क, आफ्टर प्रोडक्शन वर्क, थंबनेल बनाना, आप उसको अपलोड कर देते हैं, व्यूज नहीं आते हैं आपके लिए, 10 व्यू, 50 व्यू, 100 व्यूज, और आप हताश होने लगते हैं। बट आप हताश मत होइए, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द ट्रेवलिंग ऑफ सक्सेस। यही है असली वजह। जितने भी सफल यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, Mr. Beast. Of Mr. Beast. He is the biggest name on YouTube right now. He's got 289 million. उन्होंने ऐसे ही वीडियो डालना शुरू किया था, लेकिन आज देखो वो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। वो कई कई करोड़ों रुपए एक वीडियो के प्रोडक्शन पे खर्च कर देते हैं। उनकी आमदनी कुछ ऐसी है, और ऐसे लाखों यूट्यूबर्स हैं। सो अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप वीडियो डालना बंद ना करें, डालते रहें। इफ यू लाइक इट, इफ यू लव इट, जस्ट कीप अपलोडिंग द वीडियोस, हार्ड वर्क करते रहें। एक और उदाहरण, जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की राइटर, 12 बार पब्लिशर्स ने उनको इनकार कर दिया, बाहर भेज दिया दरवाजे से, आपकी किताब नहीं छपेगी। लेकिन जिस 13वें प्रकाशन ने उनकी किताब छापी, उसके बाद जेके रोलिंग ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दुनिया में हर कहीं हैरी पॉटर पढ़ी जाती है, उन पे बनाई गई फिल्में देखी जाती हैं। बेस्ट का जो मुख्य किरदार है सैंटियागो, वो जाता है, सेल्फ डाउट में आता है, सेल्फ लाई में आता है, रुकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से वो चलता रहता है, और उसको पता चलता है कि डर के आगे जीत है। वही स्लोगन जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड में आती है कि डर के आगे जीत है, यहीं से लिया गया है। अगर ये लोग भी, जेके रोलिंग्स भी, अल्केमिस्ट राइटर कोलो भी, सैंटियागो भी, या तमाम यूट्यूबर जो सफल हुए, वो ये सोच लेते कि मैं तो सफल हो ही नहीं रहा हूं, और वो थकार कर उनका मन जो उनसे कह रहा था, जो झूठ बोला जा रहा था, जो आत्म संचयन आ रहा था, तो क्या वो यहाँ पहुंच पाते? नहीं। तो इसलिए डिस्टॉर्शन से बचना आवश्यक है। मतलब ये है दोस्तों कि जो डर है वो असफलता से भी बड़ी बाधा है आपके सामने। असफलताएं आप आ जाएं तो आप संभाल लेंगे, लेकिन डर एक बार घुस गया तो आप कोशिश करना ही बंद कर देंगे। तो समाधान क्या है? डिस्टॉर्शन जो मन में आने वाले हैं उनको पकड़े कैसे? तो अगली बार जब भी आपके मन में कोई डिस्टॉर्शन आए, सेल्फ लाई, सेल्फ डाउट आए, तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, उनको लिखें, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं, वो वास्तविकता से दूर तो नहीं है, मैं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं सोच रहा हूं, इत्यादि प्रश्नों पे गंभीर विचार विमर्श करें। ज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि आपको वो सलाह या कोई रास्ता जरूर देगा, ताकि आप इस मेंटल डिस्टॉर्शन से, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की गिरफ्त से, ट्रैप से बाहर निकल सकें। सो व्हाट इज द टेक अवे? टेक अवे ये है कि एक दिन, एक विचार और एक कदम अगर आप अपना लेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल टिप्स टू अवॉइड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कि आप अपने कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधकीय कार्यों में बांट लें, उनको फिर से करने की कोशिश करें, अपने मन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ध्यान रखें कि ये डिस्टॉर्शन हो सकता है, मुझे वास्तविकता से दूर ले जाने वाला सेल्फ लाई हो सकता है। अगर आप ये करने लगेंगे तो आप सफलता की तरफ बढ़ने लगेंगे। याद रखें कि सेल्फ लाई, सेल्फ डाउट एक भ्रम है, एक संदेह है जो आपका मन आपसे बोल रहा है। सच्चाई कुछ और है। असली कहानी दरवाजे के उस पार है। आप एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं और आपके पास सफलता की चाबी भी है, और आप उस दरवाजे को खोलने से पहले डर रहे हैं, आपके अंदर भ्रम पड़ा हुआ है, संदेह है, लेकिन एक सामने से देखा हुआ तीसरा व्यक्ति इस बात को देख रहा है कि चाबी भी है इसके पास, दरवाजा है, लेकिन ताले को खोल नहीं रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है? क्योंकि उसके मन में भ्रम है, सेल्फ डाउट है। इतना खतरनाक सेल्फ डाउट हो सकता है। खुद से झूठ और संदेह व्यक्ति के विचारों का हिस्सा है, इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें।
आप जो कर सकते हैं वो करें। आप क्या कर सकते हैं? कर्म, एक्शन। कर्म हमेशा संदेह से बेहतर है। नमस्कार।